और ध्यान रखना, जैसे वसुदेव जी भगवान को निहारते हैं, भगवान को देखते हैं, उसी समय वसुदेव जी की जो है बेड़ियां खुल गई, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, कमर की श्रृंखला खुल गई। और प्रभु ने कहा कि मुझे सूप पे लेटा कर ले चलो। अच्छा, सूप में ही वसुदेव जी ने क्यों भगवान को रखा? सूप जानते हैं ना, सूप जो होता है एक घरेलू यंत्र है जिसमें हम अनाज रख करके जब अनाज को जो है फटकते हैं, उसको छानते हैं, तो सूप जो है अपने में अनाज को रख लेता है, जो कूड़ा करकट होता है उसको बाहर कर देता है। उसकी ये वास्तविकता है, उसका स्वभाव है। और दूसरा यंत्र भी होता है चलनी, जो कूड़ा करकट अपने पास रखती है, सार सब नीचे रखती है। तो ये चलनी जो है, चलनी जैसी बुद्धि में जो है, सारग्राही बुद्धि में ही प्रभु टिकते हैं। ये चलनी जैसी दोष दर्शन करने वाली बुद्धि में प्रभु नहीं टिके। और संत महात्मा कहते हैं हमारे, साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। संत महात्मा भी ऐसे होते हैं, सार अपने पास रखते हैं, थोथा जो कचड़ा कूड़ा करकट हुआ उसको अलग कर किनारे करो। तो आज उसी सूप में रख करके वसुदेव जी भगवान को सिर पर रख करके चल दिए यमुना पार करने के लिए, यमुना के उस पार गोकुल में। और जैसे निकले तो बोले महाराज आगे पहरेदार हैं, करे क्या? तो भगवान की माया का कमाल देखिए। माया भी मोहित सो गए पहरे, बेड़ियां टूटी खुल गए ताले। माया भी मोहित सो गए पहरे, बेड़ियां टूटी खुल गए ताले। बंधन में भला कैसे रहते हो लोक के बंधन काटने वाले। बंधन में भला कैसे रहते हो लोक के बंधन काटने वाले। ज्योति से बिंदु न खोदित इंदु से दिव्य अलौकिक छाए उजाले। दिव्य जगाए संत जगाए, पापी असुर भी सुध कर डाले। बंधन में भला कैसे रहते हो लोक के बंधन काटने वाले। ऐसे प्रभु तीनों लोक के जीवों का बंधन काटने वाले भले कैसे बंधन में रह सकते हैं। जैसे वसुदेव जी उनको लेकर के चले और जेल से जैसे बाहर निकले, सारे पहरेदार सो गए, हाथ की हथकड़ी खुल गई और यमुना को पार करते हुए प्रभु गोकुल पहुंचे। और गोकुल में प्रभु जैसे वसुदेव जी वहां गए, बीच में यमुना जी ने प्रभु के पद प्रक्षालन भी किया, चरणों को भी धोए। और जब प्रभु के चरणों को यमुना मैया धो लेती हैं, पद प्रक्षालन कर लेती हैं, तभी आगे का रास्ता वसुदेव जी को देती हैं। और वसुदेव जी यमुना पार करके और गोकुल में पहुंचे। वहां पहुंच करके जैसे भगवान को यशोदा मैया के सेज पर रखा और उनकी माया को सिर पर रख करके और पुनः वापस आए। और ध्यान रखना, जैसे वसुदेव जी ने भगवान को नीचे उतार करके और भगवान की माया को जब सिर पर रखते हैं तो भगवान को रोना आ गया। भगवान जोर जोर से रोने लगे, मानो भगवान कहना चाहते हो कि जब मेरा भक्त मुझे छोड़ करके और मेरी माया को अपने सिर पर धरता है तो प्रभु कहते हैं मुझे रोना आ जाता है। और आज वसुदेव जी भगवान को वहां गोकुल में लिटा करके यशोदा मैया के पास और भगवान की माया को जब लेकर आए तो उनके हाथ की जो हथकड़ी थी वैसे के वैसे बंद हो गई, श्रृंखला कमर में जकड़ गई और पांव में बेड़ियां भी लग गईं। और जब यह बात का पता कंस को चला, जैसे वो कन्या आई तो जोर जोर से रोने लगी। वहिरंतापुर द्वारा सर्वा पूर्वदावृता ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जैसे उस कन्या की रोने की आवाज सुनी तो पहरेदारों ने जाकर कंस को सूचना दी, महाराज आपकी बार तो लाल नहीं लाली हुई है, बड़ा धोखा हुआ है। तो कंस बड़ा तमतमाया हुआ, बड़ा क्रोधित, तुरंत सिंहासन से नीचे दौड़ता हुआ चला आया और आकर के जब देखा तो कन्या रो रही थी। उस कन्या को मारने के लिए जो है पकड़ा तो वह कन्या उस कंस के हाथ से छूट करके
और आकाश में जाकर अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो गई और कंस को कहते हैं, कंस तू मुझे मार रहा है, अरे तेरे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका। और इस तरह का कह करके वह अष्टभुजी मैया जो है अंतर ध्यान हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय।